था। तो आपके लिए एक सरप्राइजिंग था या आँखों से आंसू आ गए थे उस समय पे। मम्मी पापा साथ में जाएंगे, गोल्ड मेडल लेते हुए देखेंगे। मुझे तो पूरा भरोसा था कि यही पढ़ के और टॉप कर जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। गर्व महसूस कर रहे हैं कि अपने शहर का नाम रोशन किया है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सारंगपुर के लिए तो एक बहुत मेरे को भरोसा नहीं हुआ कि सारंगपुर में, राजगढ़ में, फिर इंदौर, उसे नींव पे ध्यान देना चाहिए। तो जब वहाँ पे मैं रहती थी तो रात में फिर मम्मी को फ़ोन करती थी कि मेडल चला जाता। आपको बच्चों के बीच हाँ, मतलब बहुत अच्छे एकदम घर जैसे फ्रेंड्स मिले तो घर वालों से ही रहते हैं। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्तमान राजगढ़ में। इस वक्त हमारा साथ मौजूद है यशिका मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारत के अंदर सारंगपुर जिला राजगढ़ का उन्होंने नाम रोशन किया है। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए, आपने जो अभी फ़िलहाल में टॉप किया है, जिसमें ऐसा सुनने में आया है कि स्वर्ण पदक से आपको सम्मानित किया जाएगा, तो उस पर क्या बताएंगे आप? तो मेरा नाम यशिका मिश्रा है और मैंने लिंग्विस्टिक्स से एमए किया है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। और मेरा सब्जेक्ट जो था वो लिंग्विस्टिक्स था, जिसे हिंदी में भाषा विज्ञान कहा जाता है। ये बहुत ही नया सब्जेक्ट है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह से साइंस में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हैं, उसके अंदर की सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं, उसी तरह से इस सब्जेक्ट में हम भाषा को अंदरूनी रूप से पूरा जानते हैं कि उसकी छोटी से छोटी इकाई को हम पढ़कर उसका बड़े से बड़ा रूप का भी हम एनालिसिस करते हैं। तो इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड सारी स्टडीज़ होती हैं, इसके कई सारी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह से लैंग्वेज के अलग अलग पैमानों को समझते हैं। जब आपने टॉप किया, रिज़ल्ट आने का दिन था, और जिस दिन रिज़ल्ट आने था तो आपके लिए एक सरप्राइजिंग था या फिर आपको पहले से पता था कि मैं टॉप करूंगी? जैसे कि यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो 4 सेमेस्टर थे मेरे इसमें। तो बाकी के जो 3 सेमेस्टर थे उनमें भी मैंने ही टॉप किया था, तो मुझे अंदाज़ा था कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि चारों सेमेस्टर का इक्वल मिला के देखा जाता है कि अगर चारों में जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको टॉपर घोषित किया जाता है। तो बाकी के 3 सेमेस्टर में भी मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा ही थे क्लास में। तो इस सेमेस्टर में मुझे लाना था और बहुत ज़्यादा मतलब मैंने प्रयास किया था कि आ ही जाए, वरना मेरे हाथ से इतना मेडल चला जाता। तो हाँ, थोड़ा अंदाज़ा था, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं मालूम था। बहुत ऐसा डर लग रहा था कि अगर 1-8% भी ऊपर नीचे हो गया तो इतना बड़ा मेडल मेरे हाथ से चला जाएगा। अच्छा, जो आपने टॉप किया है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कितने बच्चे स्टडी कर रहे थे वर्तमान में? जैसे जो मेरा यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कई सारे बाहर दूसरे प्रदेशों से भी बच्चे आते हैं। लाखों बच्चों के बीच हाँ, मतलब हाँ, निकल कर आए हैं। क्योंकि सिर्फ एमपी के ही बच्चे नहीं थे वहाँ पे, केरला, असम और उड़ीसा, बिहार, सब दूर से अलग अलग स्टेट से बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो बहुत अच्छा माहौल था। और हॉस्टल में भी मैंने रहना वहाँ पे सीखा, पहली बार मैं हॉस्टल में रही। वहाँ पे भी कई सारे दोस्त बने, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर जानने को मिला। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पढ़ाई की जो आपने तैयारियां आपकी जो थी, वो किस तरह से थी? मतलब कि रातों को जागना, पढ़ाई करना, बार बार मतलब घर की यादें आना, मतलब मम्मी पापा से दूर रहना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उस चैलेंज को आपने कैसे एक्सेप्ट किया और उसको कैसे पार किया? तो हॉस्टल में तो मैं पहली बार ही रही थी। इससे पहले मैं हमेशा घर में रहकर ही मैंने सारी पढ़ाई की है। तो शुरू में जब मैं गई तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे बहुत घर की याद आती थी और मैं घर पे फ़ोन बहुत ज़्यादा करती थी। लेकिन फिर मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले वहाँ पे, क्लासरूम में बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। हॉस्टल में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जो गुज़रा है पूरा, वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही गुज़रा है। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे एकदम घर जैसे फ्रेंड्स मिले, तो उनके साथ धीरे धीरे मैंने वहाँ पे रहना सीख लिया। और लास्ट में आते आते बहुत दुख हुआ कि अब इस जगह को छोड़ के जाना पड़ रहा है। आगे के लिए क्या इरादा है आपका पढ़ाई करने का? मतलब किस फील्ड में जाना चाहेंगी, या जिस फील्ड में आपने टॉप किया है उसी को अपनी प्रोग्रेस का बनाएंगे? तो जैसे अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है लिंग्विस्टिक्स में, तो मेरा आगे यूजीसी नेट देने का मन है और अभी मैं उसकी तैयारी कर ही रही हूँ। तो अभी आने वाले टाइम में उसका एग्ज़ाम होगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ।
मम्मी पापा का क्या योगदान रहा इसके अंदर आपका? तो सबसे ज़्यादा क्लोज तो घर वालों से ही रहते हैं। तो जब वहाँ पे मैं रहती थी तो रात में फिर मम्मी को फ़ोन करती थी कि याद आ रही है या फिर नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती। तो फिर भी ऐसा अपने को चाहे पढ़ाई का भी प्रेशर है तो भी ऐसा लगता है कि घर वाले भी नहीं है, पढ़ाई भी समझ नहीं आ रही, तो हर तरफ से ऐसा स्ट्रेस का माहौल रहता है। तो घर पे मैं फ़ोन करती थी, फिर मम्मी समझाती थी, पापा समझाते थे, दादी बाबा, मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है तो सबका ही रोल है, चाचा चाची, मेरे भाई बहन, तो सबका ही बराबर रोल है, सबने ही मोटिवेट किया, सबका ही। यही जो मेरा रिज़ल्ट आया है इसमें मम्मी पापा, सारे घर वाले, फ्रेंड्स, टीचर्स का बहुत योगदान है और मेरे सीनियर्स और सभी का योगदान है। अब इन मतलब जो दूसरे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होना चाहिए कि वो भी टॉप कर सके? यही होगा कि एंड टाइम के लिए नहीं बैठना चाहिए कि जैसे एक दिन पहले या एक रात पहले हम सोचते हैं कि हम पढ़ के और टॉप कर जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको टॉप करना है तो आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो रटने पे ज़्यादा फोकस करते हैं और चीज़ों के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। तो मैं ये बोलूँगी कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए और रटोगे अगर आप तो उसको भूल जाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप मन से भी लिख पाएंगे। तो मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे रखो। और एक और चीज़ जो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आजकल पहले से ही ऐसा ट्रेंड है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या इस फील्ड में बच्चे ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं जिनको सब लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे जो मेरी फील्ड है एकदम नई है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तो मुझे भी आइडिया नहीं था। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसी बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए और अपना इंटरेस्ट उसमें जगाने की कोशिश करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये सब बने। आप हर फील्ड में जाके अगर बेस्ट करोगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। अच्छा, गोल्ड मेडल जो आपको अभी मिला नहीं है और लेकिन मिलने वाला है, इसके लिए आप क्या मतलब गर्व महसूस कर रहे हैं? किस तरह से मतलब एक फीलिंग होती है ना इंसान की कि मैं अपने शहर का नाम रोशन किया है, मतलब तो उसके लिए दो शब्द और। हाँ, तो जो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, अभी जून में कॉन्वोकेशन होगा यूनिवर्सिटी का, उसमें गवर्नर या किसी अच्छे अधिकारी के द्वारा मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और दूसरी बात तो ये कि जो मैं नेट का एग्ज़ाम देने वाली हूँ उसमें गोल्ड मेडल के स्पेशल पॉइंट्स होते हैं अलग से। तो अगर मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा तो मुझे वो पॉइंट्स भी मेरे जो रिज्यूम है और जो मेरी जॉब है उसमें आगे मुझे ऐड हो जाएंगे। तो मुझे दूसरे लोगों से अलग मैं थोड़ा दिखूँगी वहाँ पे। तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और वो जो पूरा माहौल, मम्मी पापा साथ में जाएंगे, गोल्ड मेडल लेते हुए देखेंगे, तो वो एक अलग ही मतलब फीलिंग फीलिंग होगी वो जो, क्योंकि सारंगपुर के लिए तो एक बहुत बड़ी मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सारंगपुर वालों के लिए एक बहुत बड़ी जो चुनौतियाँ जिसे कह सकते हैं। और वाकई में हमारे लोगों को आना चाहिए और पढ़ाई के क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हार मान के नहीं बैठना चाहिए। क्या होता है कि इंसान 10वीं पढ़ लेता है, 11वीं पढ़ लेता है और हार मान के बैठ जाता है। लेकिन एक स्ट्रगल जो लाइफ का होता है उसको, चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको आगे ही मतलब ले जाकर एक आसमान की बुलंदियों पर ले जाना चाहिए। अच्छा, 2 क्वेश्चन मम्मी पापा से करूँगा। यासिका के पापा जी मेरे साथ हैं। आपको जब पता लगा था कि आपकी बेटी ने टॉप किया है तो उस वक्त आपका क्या मतलब एक्सप्रेशन कैसा था, मतलब आपका मूड कैसा था? मतलब मूड क्या है, हमारी आंखों से आंसू आ गए थे उस समय। तो एक गर्व का पल होता है, तो यानी रोम रोम खिल उठा था हमारा बिल्कुल सुन के। इसने ही बताया था कि पापा रिजल्ट आ चुका है मेरा और मैंने टॉप किया है। तो पहले तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ कि मेरी बच्ची ने टॉप किया है, पर मैंने इससे बोला कि एक बार बेटा अच्छे से देख तू। तो इसने फिर चेक करा, उसने बोला कि नहीं पापा मैंने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में। तो बहुत खुशी हुई मेरे को। अब आपके बच्चे के भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। अब भविष्य क्या है, सब इसके हाथ में, क्या करना चाहेगी आगे। मेरे लिए तो बिल्कुल विषय नया था, एकदम कुछ समझ में ही नहीं आया कुछ समय तक तो मेरे को कौन सा विषय है, क्या कर रही है ये। अब आगे भी जो इसकी इच्छा होगी, जो भी इसके लिए अच्छा होगा, हम पूरा सहयोग करेंगे। आपकी कितनी मेहनत रही है इसके अंदर? मतलब मेहनत तो हमने आपने क्या, जो सब्जेक्ट, क्योंकि नया सब्जेक्ट था, बिल्कुल तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन एक मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिल्कुल क्योंकि लाइफ का डिस्कस इसी पे जाके अटक जाता है। तो आपका क्या मतलब था इसके अंदर?
अब देखो हमारे लिए तो बिल्कुल नया विषय था, बिल्कुल ये यही बताती रहती थी कि पापा इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। उसके बाद भी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया था इसके बारे में। पर अब आगे जो इसकी इच्छा है, जो भी करेगी, इसका बिल्कुल सहयोग करेंगे हम इसके लिए। यशिका जी की मम्मी हैं, जो उनसे आप ये बताइए कि जब आपको रिजल्ट के बारे में पता लगा कि आपकी बेटी ने टॉप किया है, तो आपका उस वक्त का क्या रिएक्शन था? ये मुझे तो पूरा भरोसा था कि यही टॉप करेगी, क्योंकि इसके सारे सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए थे जी। और ये पढ़ने में शुरू से अच्छी है बच्ची। ये सारंगपुर में, राजगढ़ में, फिर इंदौर में पढ़ा इसने, और वहाँ भी इसका शुरू से ही मतलब बीए में भी इसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। सभी जगह इसके फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट ही रही है, तो मुझे तो पूरी विश्वास था कि ये फर्स्ट ही आएगी। अच्छा, ये तो बात हुई अपने बच्चों की। आपके बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला, और जो दूसरों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनका एक सवाल करूंगा मैं आपसे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि सजेशन एक दीजिए, मतलब कि क्या करना चाहिए और बच्चों को? मेरा तो यही सजेशन है कि बच्चों पे है ना शुरू से नींव पे ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा अपन ये नहीं सोचते कि नर्सरी में है, KG1 में है, KG2 में, शुरू से हम उसकी नींव पक्की कर देंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना, तो आगे उसकी बिल्डिंग अपने आप बहुत अच्छी बनेगी। बराबर। ठीक है, तो ये थे यशिका के मम्मी पापा, और यशिका जी हमारे साथ मौजूद थी, जो कि मध्य प्रदेश में हमारे सहारनपुर ज़िला राजगढ़ का नाम रोशन किया है। और आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने टॉप किया, और टॉप करने के बाद इन्होंने वहाँ की जो रूटीन था वो हमें बतलाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मध्य प्रदेश की हर वो छोटी बड़ी खबरें आप तक आ सकें।